तो आइए जो है आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जो है थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर वो होता है जिसमें क्या है इलेक्ट्रिकल जो है एनर्जी किस में चेंज आती है, मैकेनिकल में। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक दे दे रहे हैं और ये क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब जो होगा इससे क्या होगा रोटेशन होगा, उस रोटेशन से हम किसी चीज़ पे वर्क कर लेते हैं। या तो इससे मान लिए फ़ैन का मोटर है तो इसलिए हम इससे हवा लेते हैं, और नहीं तो क्या करना होता है तो अलग अलग यूज किया था। जैसे मान लीजिए चारा काटने वाली मशीन में लगाते हैं तो उससे चारा कट जाता है। अगर जो है हम ले लेते हैं आटा पीसने वाली फ्लोर मिल में तो उससे आटा पीसते, तो मतलब कहीं पर भी यूज कर लेते हैं। क्या है वो इलेक्ट्रिकल मोटर है, क्योंकि ये क्या करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग को ये देखना है इसके अंदर कौन सा पार्ट है, क्या क्या लगा होता है। तो एक बार हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल और आज जो है रियल का चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस फ़ैन के जो है ये चलती कंडीशन में फ़ैन है, इसको हम क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है चलिए अंदर हम लोग समझते हैं। देखिएगा ये एक नट खुल गया, यहाँ से मैंने दूसरा ये ओपन किया, बस आप देखते रहिएगा ध्यान से। तो देखिए ये क्या किया, दूसरा ओपन हुआ। ये है हमारा थर्ड, देखिए यहाँ से इसको मैंने ओपन किया, ये है जी ओपन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें, और ये दो स्क्रू जो यहाँ लगे हैं इसमें क्या होता है फ़ैन के ब्लेड्स लगे होते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक कैपेसिटर लगा, देखिए ये है कैपेसिटर निकाल दिया। देखिए ये कैपेसिटर है, देख रहे हैं ये कितने माइक्रोफैरड का। तो आप देखिए लिखा 2.5 जो है कितना लिखा है 2.5 MFD प्लस 5। ठीक है, मतलब ये आपका लिखा है ये आपका 2.5 जो है ठीक है मिली फैरड का है। ठीक है, कितने का है ये मिली फैरड, जो कि ये क्या है मिली फैरड, मतलब 2.5 मिली फैरड। देख लिए ध्यान से क्या लिखा है, आप देखिए लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा देखिए कितना दिख रहा है 2.5। चलिए इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा 2.5 ये क्या है मिली फैरड है। ठीक है ना, कितना है 2.5 मिली फैरड, और लिखा है प्लस माइनस 5 वोल्ट। मतलब 2.5 मिली फैरड में प्लस 5% जो है कम और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इस पे क्या लिखा है 240 वोल्ट AC और 50 हर्ट्ज, मतलब जो फ्रीक्वेंसी AC करंट की होती है 50 हर्ट्ज होती है, और यहाँ देख रहे हैं 240 वोल्ट तक ले सकता है। टेम्परेचर मैक्सिमम कितना इसका होना चाहिए 85 डिग्री से ज़्यादा नहीं तो ये मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 85% लेना है, 85 डिग्री है। ठीक है, तो ये इस तरीके का है। तो ये यहाँ पे हम लोग को अगर फैन के लिए मान के चलिए अगर आप जाते हैं कैपेसिटर लेने, जिसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंडेंसर भी बोला जाता है। तो आप जब कंडेंसर मांगने जाएंगे दुकान पे तो आपको ये पता होना चाहिए फ़ैन में, वैसे तो दुकानदार समझ जाते हैं कि आपको कितने जो है मिली फैरड का, फिर भी आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कितने मिली फैरड का आपके फ़ैन में जो है कैपेसिटर लगता है, मतलब कंडेंसर लगता है। तो 2.50 मिली फैरड का लगता है। ठीक है ना, और हर्ज AC करंट की हम लोग जानते 50 हर्ज होता है, तो ये पहले से पता है। ठीक है, तो आइए जो है, और यहाँ कनेक्टिंग वायर होते हैं। देखिए ये 4 वायर्स है, तो यहाँ आप देखिए 2 प्लस वाले हैं 2 माइनस वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं तो कैपेसिटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके, कैपेसिटर क्या करता है इसमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज नहीं करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज को ये क्या करता है होल्ड कर लेता है। इसका मतलब है बिना जो है विदाउट चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज क्या होगा कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस इक्वल C इक्वल कितना होता है Q/V होता है, C इक्वल Q/V फार्मूला होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये वायर्स है, अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग इसके प्लेट को ओपन करते हैं और ये देख लेते हैं। देखिएगा ये हम लोग इसको ओपन करते हैं, देखिएगा तो देखिए ये ओपन हो गया। आप इसको ध्यान से, इसको पहले मैं हटा दूं। देखिए ये इसको बोलते हैं कॉइल। ये क्या होती है
देखिए कॉपर की कॉइल है। अब देखिए ये सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें राउंडिंग कैसे, देखिए ये है एक राउंड, ये है क्योंकि इसमें एक रनिंग एक स्टार्टिंग होता है। क्या होता है? रनिंग स्टार्टिंग। और यहाँ देखिए ये क्या होता है हमारा, ये एक व्हील लगा होता है, क्योंकि जब भी फैन घूमेगा ना इसी व्हील की हेल्प से घूमता है, क्योंकि जब ये रोटेशन होगा तो इसको रोटेट करने के लिए क्या होना चाहिए कि व्हील होगा तो जल्दी से, जिसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग है। क्या है? बॉल बेयरिंग है, जिसकी वजह से घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इसके आगे तो ये निकलेगा नहीं, इसके आगे देखें, यहाँ देखें, यहाँ से क्लोज होगा। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो इसको हमको निकालने का मतलब है ये निकालना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, बाहर आएगा। तो इस तरीके का देखिएगा। अब यहाँ पे ये तो इसका हिस्सा है, देखिए कॉइल है ये इस तरीके से बाइंडिंग, कॉपर कॉइल है, इसको बाइंडिंग ऐसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो दिख रहा है ये हिस्सा, ये वाला देखिए, यहाँ पे हमको यही बताना है कि यहाँ देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए तो ये लैमिनेटेड है। यहाँ पे इसको सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं। ये दिख रहा है जो हिस्सा, ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। इसी सॉफ्ट आयरन कोर पे ये एक तरह से क्या होगा, दिखता है, पर ये क्या है, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी स्ट्रिप में कटा हुआ है। देखिए सब कट के जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसकी वजह से, कॉइल की वजह से यहाँ क्या प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे जो है हमारा ईडी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ जो कटिंग होगी, एक तो इसका यूज क्या है कि वायर भी यहाँ पास करे, और प्लस दूसरी कंडीशन है यहाँ पे वायर न पास करेगा, तो यहाँ से जब करंट यहाँ से चलेगा ना, तो यहाँ मेटल शीट पे पूरे पे, अगर पूरे वायर पे, अगर पूरे मेटल पे होगा तो यहाँ पे ईडी करंट प्रोड्यूस करेगा। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या है, यहाँ कट करके लगा, देखिए यहाँ कटिंग है, यहाँ कटिंग है, यहाँ कटिंग, देखिए यहाँ कटिंग है, हर जगह कटिंग किया, यही इसको बोलते हैं लैमिनेटेड। तो ये लैमिनेटेड कर दिया तो इससे क्या होगा, ईडी करंट लेस हो जाएगी, एक तरह से न के बराबर होगी, जो इफेक्ट नहीं डालेगा कोई। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा बगल करते हैं। चलिए इसके अंदर वाले पार्ट में देखिए, क्या देखिए इसका अंदर वाला पार्ट, ये इसके अंदर पार्ट में देखिए, ये देखिए यहाँ लगा होता है, ये है देखिए, इसको बोलते हैं मैग्नेट। देख रहे हैं, पहले इसको हटा, देखिए इसका क्या यूज है, कुछ नहीं, ये तो हमारा नीचे का कवर है, जिसमें ये बाल, ये जो है ये वायरिंग आपकी यही इसमें फिट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये वायरिंग यहाँ लग जाएगी, और ये क्या करता है, इसके बीच में इसको सेट करने के लिए, तो इसको अगर हम हटा दें तो ये हमारा देखिए ये है, यही क्या होता है। अब ये मैग्नेट इसके अंदर कितना है या क्या है, किस रेंज का है, चलिए चेक करते हैं। होता है कि ख़त्म हो गया, ये भी हम लोग चेक कर लेते थोड़ा सा। तो देखिएगा, आइए हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ये हमारे पास देखिए बार मैग्नेट है। क्या है ये? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पे देखिए इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, निगेटिव है। मतलब यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, देखिए ये साउथ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, इसके अंदर कितना है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जितना कम होगी, मतलब जिसने इसमें जितना जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टी कम, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये न कि इसमें रिंग है, इसी को हम लोग क्या है, यहाँ पे देखिए दो पार्ट में इस पर ज्वाइंट किया गया। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इसकी सेफ्टी भी हो जाती है इससे, ऐसे करने से। ये देखिए एकदम क्लियर बैठ गया इसके अंदर। और ये क्या होगा, जब ये हमारा इसमें रोटेट करेगा, देखिए ये, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ऐसे घूमता, क्या यही तो घूमता है, ये वाला हिस्सा ऐसे, ये ये ना ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। पर कभी भी घूमने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं, रोटेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि कॉइल किसके बीच में रखी होगी। तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, देखिए ऐसे घूमता, देखिए ऐसे। तो रोटेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, रोटेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए मैग्नेट।
अगर मैग्नेट है तो क्या होगा, टू इक्वल अपोजिट टार्क प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में क्या करने लगेगा, तो रोटेट करने लगेगा। ठीक है, ये चेक कर लीजिए पूरा। ये हमारा एल्युमिनियम का है, ये आयरन का है, ये आयरन का है, ये हमारा आयरन का है, ये सीट ये आयरन की, ये आयरन की है, हाँ ये आयरन की, ये आयरन की पूरी है, ये आयरन की है। और यहाँ पे जो है हमारा ये आयरन का है, और ये जो है इसमें यहाँ पे एल्युमिनियम है देखिए, और इसी एल्युमिनियम से ये क्या किया है, यहाँ आयरन का सॉफ्ट लगा के इसको मैग्नेटाइज थोड़ा सा कर देते, जिसकी वजह से इसको रखते ही क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेट करने का मतलब जो इसमें करंट देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा, इक्वल अपोजिट टार्क लगता है, और ये क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो इसका मतलब उसके साथ हमारा क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा घूमता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे घूमने लगता है अपने आप, ये देखिए इस तरीके से क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि घूम कौन सा रहा, आप देखिए आपका ये ऐसे लटका हुआ है, घूमता कौन है, ये घूमता, देखिए ये घूम कौन सा रहा, ये हिस्सा घूम रहा है। इसका मतलब कॉइल नहीं घूम रही, देखिए कॉइल नहीं घूम रही, देख रहे हैं आप ध्यान से, कॉइल फिक्स है, कॉइल फिक्स है, और घूम कौन रहा है, जब इक्वल अपोजिट टार्क लगता है तो क्या करता है, तो ये घूमने लगता है। तो जब ये घूमेगा तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा अपने आप ही ये क्या करने लगता है, रोटेट करेगा। तो जिसकी वजह से जितनी स्पीड होगी उतना ही क्या मिलने लगेगा, इसकी वजह से यहाँ पे तो फैन की स्पीड बढ़ेगी, मतलब हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, फैन की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हवा उतना तेज रहेगा, तो इसका मतलब रोटेशन यहाँ स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पार्ट को खोल के देख सकते हैं। और बाइंडिंग में होते एक वायर यहाँ से निकला होता है, एक यहाँ से निकला होता है, मतलब एक वायर यहाँ का होता है एक हिस्सा, एक यहाँ का होता है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बाइंडिंग भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग को जो तरीका होता है कैसे होता है, देखिए जिसको बोलते हैं ये, आप यहाँ देखिए इसको बोलते हैं स्लाट। अभी तक बाइंडिंग में थोड़ा समझने में दिक्कत होती, स्लाट क्या होता है, तो देखिए मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या कर दिया इसको, यहाँ पे देखिए एक यहाँ से जैसे मैंने काउंट किया यहाँ पे, उसके बाद जैसे 1 2 3 4 5, पहले तो एक जगह कुछ आप क्या करिए रख दीजिए, ऐसे आपको पता चले कि आपका एक फिक्स है। जैसे मैंने इसमें ये फंसा दिया, ठीक है, तो आपको ये कंफर्म होगा, ये मैंने यहाँ फंसा दिया। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिएगा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, मतलब 28 स्लॉट का ये फैन हमारा। 28 स्लॉट का मतलब ये हुआ कि जब स्लॉट ये होता है, इसको बोलते हैं स्लॉट बोलते हैं, जिसमें वायर फंसाना होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से क्या करते हैं एक एक छोड़ के, देखिए सब अगर हम बाइंडिंग करें कैसे करेंगे, अगर इसमें एक में वायर डालेंगे तो एक यहाँ क्या सबसे पहले अंदर वाले में डालना पड़ता है, पर इसको बाद में। सबसे पहले अगर अंदर वाले में देखें तो अंदर वाले में जैसे यहाँ समझिए, अंदर वाले में एक में डालेंगे तो एक क्या करते हैं छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से देखिए एक इसमें है तो एक बीच में छूटा है तो इसमें चला गया, फिर इसमें से एक छोड़ के इसमें आ गया, फिर एक इसमें छोड़ के इसमें आ गया, फिर इस तरीके से एक एक छोड़ के आ जाएगा। तो 28 स्लॉट है तो 24 स्लॉट में हमारा क्या होगा, वायर पड़ेगा, और 24 में पड़ा, 28 में 24 में पड़ा, इसका मतलब है एक एक बच के छूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो के बीच में एक छूटता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उतना छूट जाएगा 1 2 3
4 5 6 एंड 7, इसका मतलब 14 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, जो छूटा हुआ है उसको लेके उसमें और उसके बाद वाले में उसमें पड़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे जो छूटा है उसमें ये वाला हो जाएगा और उधर उधर एक छोड़ के इसमें हो जाएगा। जैसे यहाँ ये जो छूटा है इसमें ले लेंगे और इसमें जो लेंगे हैं उसको छोड़ देना, तो इसमें भी उतना ही स्लॉट होगा, दूसरे वाले में वो ऐसे ही पड़ जाएगा। उसमें क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होगा, जो वायर का रोटेशन प्लस जो है वायर का जो कंडीशन होता है, इसको रनिंग स्टार्टिंग बनाने के काम इस तरीके से आता है। और यहाँ पे हम लोग को एक 2 व्हील होती है, तो ये क्या करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे घूम रहा है तो ये क्या होता है कि ये कॉइल ही घुमाने का काम करती है, और ये इसकी वजह से क्या होगा कि ये नहीं, यही घूमने लगता है इस तरीके का अपर सरफेस। ठीक है ना, तो आया समझ में क्या है, और कैपेसिटर का यूज समझ में आ गया क्या है हमारा। तो इस तरीके से देखिए कितने का कैपेसिटर लगता है, तो देख लिए 2.5 मिली फैरेड का हो गया, और प्लस पॉइंट इतना हो गया, 400 जो है 440 वोल्ट हो गया एसी से, और हर्ट्ज कितना हो गया, इस तरीके से आप बाइंडिंग करके समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग कुछ और समझते हैं, तो देखिए क्या है, आइए। ठीक है ना।